सीरीज में और बड़े गर्व के साथ उपस्थित हूँ। बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोग बिहार में शिक्षक बन करके गए, पर आज उस व्यक्तित्व का परिचय कराते हैं जिसका परिचय कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप काका दरबार में इतनी बार उसे देख चुके हैं कि आज शायद पीछे लगी हुई फोटो से ही आप पहचान गए होंगे। वैसे तो इनका नाम योगेंद्र उपाध्याय है, पर इनको हम प्यार से पप्पुआ कहते थे और ये काका दरबार के पप्पू हैं। मेरे ख्याल से हर व्यक्ति काका दरबार पढ़ने वाला इन्हें जानता होगा। बड़ी खुशी की बात है कि बिहार में केवल शिक्षक भर नहीं हुए, फर्स्ट क्लास 3rd रैंक 3rd रैंक के साथ हुए और इन्हीं की साथ काम करने वाली इनकी जो बहन अंकिता तिवारी जी हैं वो प्रथम स्थान पर रही। तो पहले और तीसरे स्थान पर ये दो मेरे रत्न जो यहाँ पर काफ़ी दिनों से संस्कृत की सेवा में थे और व्यक्तिगत रूप से हमारे बच्चों के गुरुजी भी हैं, इसलिए भी बड़े आदरणीय हैं, बड़े सम्माननीय हैं। क्योंकि एक पिता होने के नाते हम बच्चों को वो शिक्षा नहीं दे पाए। हमारे बच्चे जो भी सीखे हैं अंग्रेजी, गणित, साइंस, विज्ञान, वो योगेंद्र नाथ जी की कृपा है। तो वैसे भी जाने हमारे यहाँ संस्कृत साहित्य में ना उपाध्याय किसकी टाइटल होती थी? उपाध्याय टाइटल होती थी शिक्षकों की। जो अध्ययन कराते थे वो उपाध्याय हुआ करते थे, वो लोग ओझा उपाध्याय कहलाते थे। तो ये जन्मजात शिक्षक हैं, ये अपनी कुल परंपरा से ही शिक्षा की परंपरा में पैदा हुए। और मुझे बड़ी खुशी है कि योगेंद्र उपाध्याय पूरे बिहार में प्रवक्ता परीक्षा में 3य स्थान पर चयनित हुए हैं। और मैं चाहूँगा कि आज वो आकर के अपने बहुत सारी चीज़ें यहाँ शेयर करें। लेखन विभाग में भी आपसे मैं कहूँ कि जिन प्रश्नों का उत्तर हम लोग नहीं खोज पाते थे, खासकर रीजनिंग वगैरह के, उन सारे प्रश्नों को योगेंद्र नाथ उपाध्याय विद स्रोत हम लोगों को उत्तर बताते थे। और बहुत बार किसी पेपर को हम लोगों को जल्दी ही उत्तर बताना होता था, तो यदि एक रात का समय मिल जाए तो योगेंद्र उपाध्याय पूरी रात जाग करके पूरा पेपर हल कर देते थे स्रोत सहित। चूँकि लाइब्रेरी भी यहीं है और उसी लाइब्रेरी में जब खोज लें 3 बजे 4 बजे तो वहीं लुढ़क के सो जाएं और पता चला सुबह हो तब फिर जगें। तो ऐसे कर्मठ व्यक्ति को, और बाकी इनके घर की क्या कंडीशन रही है और किस प्रकार से इनके माता पिता ने इनको संस्कारित करके आगे बढ़ाया है और कितने सालों तक इन्होंने प्रयागराज में संघर्ष किया है, ये सब चीज़ें उन्हीं की जवानी सुने, उन्हीं के मुँह से सुने तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। फिर कभी मौका मिलेगा तो इनके लिए अलग से मैं आपसे परिचय कराऊंगा। तो मैं चाहूँगा कि योगेंद्र नाथ उपाध्याय हमारे सामने आए, हम भी इनका सम्मान कर दें। नमस्कार संस्कृत मित्रों, जय हो। ये आशीर्वाद है मथुरा का, और ये मथुरा से हमारे एक बड़े स्नेही मित्र हैं, तो उन्होंने पुनीत जी ने इसे भेजा था, पुनीत गोस्वामी जी ने। तो वही आज भगवान का प्रसाद मैं आपको समर्पित करता हूं, चूँकि आप आज इसके पात्र हैं। और अब मैं माइक आपको देता हूं कि आप अपनी कहानी को हमसे शेयर करें। नमस्कार संस्कृत मित्रों, देखिए जो मुझे पात्रता मिली है या मैं जो सफल हुआ हूँ बीपीएससी में 3rd रैंक है मेरा, तो ये जितनी भी कृपा है वो गुरु जी की मेरी कृपा है, क्योंकि उन्हीं के कारण हम सब कुछ कर पाए हैं। मैं चंदौली ज़िले का रहने वाला हूं और मेरा बीपीएससी में आप सबको पता है कि 3rd रैंक है। इसका पूरा श्रेय जो है संस्कृत के सर्वज्ञ श्री सर्वज्ञ भूषण गुरु जी का है, क्योंकि उन्हीं वो जैसा भी मुझे सिखाते गए मैं वैसा करता रहा। मुझे संस्कृत का बहुत ही कम नॉलेज था, क्योंकि मैं सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा था और मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था संस्कृत का। लेकिन सर ने मुझे जैसे जैसे बताया, जैसे जैसे पढ़ाया और जिस तरह से सिखाया उस तरह से हम संस्कृत में कार्य करते रहे। और एक चीज़ आपको अच्छी बात बता दें कि 3 पुस्तकें हैं संस्कृत गंगा की जो मैंने स्पेशली पढ़ा और इससे 3rd रैंक लाया। वो पहली पुस्तक है हमारी लक्ष्य विहार, दूसरी बिहार गंगा और बिहार शतकम। ये 3 ऐसी पुस्तकें हैं मित्रों कि अगर आप पढ़ेंगे तो हम ये गारंटी किससे कहेंगे तो लिख देंगे कि आपका सिलेक्शन बीपीएससी में हो जाएगा। और जीके जीएस की बात होती है तो वहाँ पे आप घटना चक्र बिहार का बीपीएससी पूर्वावलोकन ले सकते हैं, जिसने मुझे बहुत ही मदद किया। और बाकी भगवान की कृपा, माता पिता का आशीर्वाद और गुरुजी का स्नेह रहा कि जो मैं इस पद को प्राप्त किया हूँ। जब मैं इलाहाबाद में शुरू में प्रथम बार में जब मैं आया तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। कभी मन करता है कि बीएससी कर लें, फिर कभी मन करता था नहीं बीए कर लें। तो एक दिन ऐसे ही कोई मेरा मित्र था तो मुझे कहा कि योगेंद्र तुम्हारा इंग्लिश भी अच्छा है और संस्कृत भी, पर तुम संस्कृत को लेकर के तुम आगे बढ़ो, संस्कृत तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा। तो हमें लगा कि अरे यार संस्कृत बहुत क्लिष्ट भाषा लगती है, मुझसे नहीं होगा, मेरा इंग्लिश और मैथ ही अच्छा है। तो उसने
मुझे गुरु जी के सानिध्य में ले गया, और एक गुरु जी जब पढ़ा रहे तो बहुत भीड़ थी और एकदम पीछे जाके हम बैठे, हमको जगह भी नहीं था, तो हम किनारे खड़े होकर ही सुन रहे थे। तो गुरु जी इतना अच्छा पढ़ाया कि हमें फिर लगा कि नहीं, अब हम इंग्लिश लिटरेचर नहीं लेंगे और ना ही मैथ पढ़ेंगे, अब हम संस्कृत ही पढ़ेंगे। और गुरु जी के सानिध्य में फिर हम आए, और गुरु जी ने हमें जो भी चीज़ें बताई हम उसको फॉलो किए। उसके बाद हम यहाँ आके के स्रोत लिखते थे और लेखन कार्य में सहयोग करते थे। और मुझे आर्थिक स्थिति का सामना तो करना ही पड़ा, क्योंकि मैं घर से बहुत ही अच्छा नहीं हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ रह करके गुरु जी के बच्चों को भी पढ़ाता था। गुरु जी कहते तुम योगेंद्र कहीं मत जाओ पढ़ाने के लिए, मेरे बच्चों को पढ़ाओ, और तुम सिर्फ बच्चों को पढ़ाओ, और यहाँ का कार्य, लेखन का कार्य, उसी से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और मैं जो भी कुछ हूँ आज, तो गुरु जी की ही कृपा से हूँ। और यहाँ पे रह के मैं लेखन विभाग में टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी और हायर इत्यादि के जो स्रोत होते हैं, प्रमाण होते हैं, उसको मैंने लिखा, और उससे काफ़ी हमें मदद भी मिली। और हम चाहेंगे कि अगर जो भी गुरु जी से पढ़ रहा है वो ऐसे ही गुरु जी से जुड़ा रहे, पढ़ता रहे, और एक न एक दिन उसको निश्चित सफलता मिलेगी। नमः संस्कृताय।